नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में मेल के माध्यम से एयरपोर्ट पर बम की मिली सूचना मिलने पर चेकिंग अभियान चलाया गया। साल 2024-25 के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने तय किया बजट 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को किया जाएगा। इंदौर के मंदिर में मिले मांस के टुकड़े, आजाद नगर में फौज तैनात, एसीपी टीआई मौके पर। डीसीपी की विशेष टीम ने मैखाने में दबिश दी, 26 लोग मौके से पकड़ाए। एरोड्रम थाना क्षेत्र में संचालित हो रहा था ढाबा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संपर्क प्रमुख ने थाने पर दिया शिकायती आवेदन, तो गोवंश थाना क्षेत्र का है मामला। 12वीं पास केंद्रीय राज्य मंत्री ठाकुर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखते नहीं आया, फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भ्रष्टाचार के खिलाफ किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नाम का दिया ज्ञापन। इंदौर में लगातार फर्जी मेल आईडी और अन्य तत्वों से बदमाशों द्वारा कभी सार्वजनिक स्थान या अस्पताल सहित एयरपोर्ट जैसे विशेष संवेदनशील क्षेत्र पर बम होने और बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल आईडी के माध्यम से अथॉरिटी को भेजे जा रहे हैं। और ऐसा ही एक ताजा मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी मिला है, जिस पर से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पूरे मामले में डीसीपी विनोद मीणा के मुताबिक एयरपोर्ट निदेशक की मेल आईडी पर एक मेल आया था। वह मेल आया जिसमें एक्सप्लोसिव इनसाइड ऑफ द एयरपोर्ट विषय के नाम से मेल आईडी प्राप्त हुई, जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा एयरपोर्ट पर बम प्लेस किए जाने का जिक्र किया था। मेल आईडी चेक करने पर इसकी जानकारी लगी, जिसके बाद तुरंत पूरे मामले में एरोड्रम थाने पर 507 जैसी गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज किया गया है और मेल आईडी की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, जैसे कि आप सबको विदित है, कल एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एक थाने पे मामला पंजीकृत कराया गया। उनको एक ईमेल के माध्यम से एक थ्रेट इशू हुआ इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का। जब हमने मामले की प्रारंभिक विवेचना की तो उसमें पाया गया कि इस तरह जो थ्रेट था ये स्पेसिफिक इंदौर के लिए थ्रेट न हो के एक जनरलाइज थ्रेट था, जो देश के अन्य एयरपोर्ट को भी इशू किया गया था और इस प्रकार का थ्रेट पहले भी इशू किया जा चुका है। साल 2024-25 के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने बजट तय किया है। इसमें करीब 1135 करोड़ रुपए की आय और 1100 करोड़ रुपए खर्च में शामिल किए गए हैं, जिनका प्रावधान किया गया है। जानकारी देते हुए इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए उसमें सुपर कॉरिडोर पर स्टार्टअप पार्क विकसित किया जाएगा। यहाँ पर इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर भी बनाने का फैसला लिया गया है। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में एक केंद्र विकसित किया जाएगा। इसके अलावा ISBT को इसी साल पूरा कर लिया जाएगा और कोशिश है कि 2024 में ही इसका संचालन शुरू किया जाए। इसके अलावा नायता मुंडला में एक बस स्टैंड है जिसे शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बस स्टैंड तक जाने वाली अप्रोच रोड को बनाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जो इस साल पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा शहर विकास को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण काम कर रहा है और इसमें भी बजट का प्रावधान किया गया है, जैसे कि मास्टरमाइंड की रोड, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्थाएं, इन पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा और नाली अंडरग्राउंड की जाएगी। वहीं शहर में जितने भी फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं उनके काम 2024 में ही पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं गांधीनगर, मरी माता और बड़ा गणपति पर नए फ्लाईओवर बनाने पर भी प्रस्ताव लाया जाएगा। एक तो सुपर कॉरिडोर में एक स्टार्टअप पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि PPP मॉडल पे किया जाएगा। इसके अलावा जो स्कीम नंबर 172 है सुपर कॉरिडोर में एयरपोर्ट के पास, वहां पर कन्वेंशन सेंटर PPP मॉडल पे बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जो लता मंगेशकर ऑडिटोरियम है, वहां पर एक म्यूजियम और जो आर्ट और कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसके लिए एक वहां पर सेंटर विकसित किया जाएगा। जो हमारा ISBT बन रहा है कुरमेडी में, उसके लिए लक्ष्य रखा गया है कि इसी वर्ष उसको पूर्ण करके संचालन शुरू किया जाएगा। इंदौर में जब से शराब की दुकानों के नजदीक बने हुए शराब के अहाते बंद हुए हैं, तब से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे मोटे रेस्टोरेंट खोलकर खुलेआम शराबखोरी कराई जा रही है। और इसी के तहत नया सवेरा नई शुरुआत अभियान के तहत डीसीपी को मिली सूचना के आधार पर विशेष टीम द्वारा रॉयल ढाबे पर दबिश दी गई, जहां से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब
और 26 लोग शराब पीते हुए पाए गए। मौके से संचालक पर कार्रवाई के दौरान फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर विशेष टीम बनाते हुए दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और मौके से 26 लोगों को शराब का सेवन करते हुए पाया गया। तो वहीं 55 लीटर से अधिक अवैध शराब मौके से बरामद की गई। लाइसेंस की जानकारी मांगे जाने पर किसी तरह की लाइसेंस प्राप्ति नहीं हुई है। इस कारण से आबकारी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कि यह ढाबा कितने दिनों से संचालित हो रहा था। लेकिन बता दें, शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बाईपास और सूने स्थानों पर इस तरह के ढाबे खुलेआम शराबखोरी कर रहे हैं, जिन पर इसमें कुल मिलाकर हमने एक 34-2 का मामला कायम किया, जिसमें हमने ढाबे से अंग्रेजी और देशी शराब मिली कुल 55 लीटर, जिसमें होटल जो ढाबा संचालक है उसके मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की गई 34-2 की। इसके अलावा 36A की भी कार्रवाई की गई है कि उन्होंने अपने प्रेमाइसिस का यूज किया इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज के लिए। इंदौर के आजाद नगर इलाके में बुधवार सुबह एक मंदिर में मांस के टुकड़े मिले। सूचना के बाद पुलिस बल पहुंचा, मंदिर की सफाई करवा दी गई। स्थिति अब सामान्य है। मामला स्कीम नंबर 94 का है। यहाँ एक शिव मंदिर के पास मांस के टुकड़े मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसीपी आशीष पटेल और टीआई नीरज मीणा सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। चारों तरफ बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इस बीच 3 संदिग्ध युवकों का वीडियो वायरल हो गया। इसमें 3 युवक एक ही बाइक पर आते हैं और मंदिर की तरफ जाते दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा था। टीआई नीरज मीणा का कहना है कि वायरल किया गया सीसीटीवी फुटेज पुराना है। कुत्ते ने किसी शव के टुकड़े लाकर डाले हैं। संभवतः वे कहीं से लाकर यहां खा रहे होंगे। किसी व्यक्ति के द्वारा यह कृत्य नहीं किया गया है। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा थाने पर शिकायती आवेदन दिया है, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि उन्हीं के पुराने परिचित द्वारा घर पर आकर परेशान किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आवेदन की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए प्रांत संपर्क प्रमुख संतोष शर्मा द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कहा गया कि वह हिंदू संगठन का काम करते हैं और इसी कारण से उन्हें कई तरह की समस्याएं आती है और इसको लेकर उन्हें सुरक्षा को लेकर कई बार आवेदन भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से उनको परेशानी हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने पर आवेदन के रूप में की। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उनके परिचित द्वारा उनके घर के बाहर मिट्टी और कई तरह के सामान फेंक कर टोलने टोटके से जुड़ा हुआ मामला है। इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। गिरधारी लाल जी जो उनके साथ रहते थे, वो उनके घर पे आके कुछ पाउडर, मिट्टी या राख जैसा उनके दरवाजे पर डाल के चले गए हैं। तो इसमें आज में गिरधारी लाल से बुला के पूछताछ की जाएगी। ये मामला है सर। कुछ अंधविश्वास को देखते हुए या कुछ षड्यंत्र, मतलब कुछ किस तरह का काला जादू करने की शिकायत लेकर आए हैं? अब इस तरह की तो कोई बात आज के जमाने में कहना उचित नहीं है, पर अपन इस संबंध में जांच कर रहे हैं। उनके दिए आवेदन पर जांच करेंगे। किस तरह का आवेदन में जिक्र है, जैसा मिट्टी, और किस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं? आवेदन में उन्होंने इसी टाइप का दिया है कि कोई मिट्टी या राख जैसा कोई पदार्थ उसमें डाल दिया है मेरे दरवाजे पे। तो उनको बुला लेंगे, रविंद्र नगर में रहते हैं, उनके साथी हैं। अब कोई बात होगी तो उसका पता लगा लेंगे। महिला और बच्चों पर बढ़ते अपराध को रोकने व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला सहित हाल ही में चर्चा में आया नीट घोटाला, विभिन्न भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को सख्त सजा देने, मजदूरों के शोषण को रोकने सहित तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इंदौर सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नाम का ज्ञापन दिया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने मांग की है कि भ्रष्टाचार को यदि सरकार रोकने का प्रयास नहीं करती है या कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो भविष्य में बड़ा आंदोलन होगा। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों पर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार एकदम मौन है, चुप्पी है। सीधी की घटना हुई, अशोकनगर में हुई, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में हुई, ऐसी घटनाएं जो एकदम दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां आज प्रदेश में सुरक्षित नहीं है और इसका जो जिम्मेदार कारण है कि शराब नीतियां जिस तरीके से लागू की जा रही हैं। इंदौर शहर में देखिए आप, खुलेआम शराब की आहतें चल रही हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरा, हम जो देख रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त इस मध्य प्रदेश के अंदर, इसका उदाहरण नर्सिंग कॉलेजों के भ्रष्टाचार में हमने देखा। इस नर्सिंग कॉलेजों में जो भ्रष्टाचार हुआ है 2021 के अंदर, इन कॉलेजों को मान्यता किसने दी? हमारा सवाल है। उस टाइम के जो वर्तमान अधिकारी थे, उस टाइम पे उच्च शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव जी, उस टाइम पे चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे विश्वास सारंग जी। ये जो मंत्री हैं, क्या इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है?
मोदी कैबिनेट में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन ही लिखते नहीं आ रहा है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए मंत्री ठाकुर पहुंची थी। इस दौरान रथ के फ्लैग्स पर ठाकुर को स्लोगन लिखना था, किंतु उक्त नारे में से एक को मंत्री ठाकुर ने बेटी पढ़ाओ लिख दिया। इसके बाद मंत्री के पास खड़े एक व्यक्ति ने बेटी बचाओ लिखने के लिए कहा तो मंत्री ने बचाव लिख दिया। इस तरह से पूरे स्लोगन को ही मंत्री ने गलत लिखा है। पूरा मामला धार में आयोजित शासकीय कार्यक्रम का है। यहाँ पर 3 दिवसीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करने महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर पहुंची थी। कार्यक्रम में बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करने के बाद शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाई जानी थी। उक्त रथ शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर 7 दिनों तक पूरे जिले में घूमेगा। इस रथ पर ही मंत्री ने स्लोगन को गलत लिख दिया। मंत्री के स्लोगन लिखने के फोटो व वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय कि मंत्री के फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद जिला पंचायत सदस्य मुकाम सिंह अलावा ने फेसबुक पर लिखा कि हाल ही में लोकसभा का चुनाव जीती सांसद की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखते नहीं आ रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए सांसद ठाकुर से बायोडाटा मांगा गया था, जिसमें ठाकुर ने अपनी योग्यता हायर सेकेंडरी लिखी थी। 12वीं पास मंत्री को स्लोगन ही लिखते नहीं आ रहा है।